अगर गर्दा उड़ाना है तो अनअकैडमी जीत पर आना है, और अगर बिना जे एडवांस क्लियर किए आईआईटी मद्रास से बीएससी इन डेटा साइंस या बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम करना चाहते हो तो बिल्कुल सही जगह हो, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आईआईटी मद्रास पे जाकर हम बात करने वाले हैं कि हाउ कैन यू डू दिस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई 2025, जेई 2026, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या कोई और कोर्स कर रहे हो। तो देखो बच्चों, आपके पीछे यह है आईआईटी मद्रास की ऑफिशियल वेबसाइट। हम ये बताने वाले हैं आपको कि आईआईटी मद्रास से आप 2 कोर्सेस कर सकते हो विदाउट इवन क्लियरिंग जे एडवांस। ठीक है, तो चलते हैं। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। ठीक है, तो देखो ये है ऑफिशियल वेबसाइट। यू कैन गो हियर study.iitm.ac.in/ds/। यह है आईआईटी मद्रास से डेटा साइंस में डिप्लोमा या फिर बीएससी या फिर बीएस करने के लिए। ठीक है, तो इसकी हम लोग कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं। पहले तो देखो आपको पॉपअप हो रहा है कि जनवरी 2025 बैच जो जनवरी आने वाला है उसके लिए एडमिशन ओपन है अभी, और इसका जो क्लोजिंग डेट है वो होगा जनवरी 2 2025। इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया, क्योंकि 2 महीने बच्चे हैं। इफ यू वांट टू गो फॉर इट देन यू कैन गो फॉर इट। और इसका जो एग्जाम होगा वो फरवरी 23 2025 को होगा। बोलोगे एग्जाम, तो हाँ, इसका एक क्वालिफाइंग एग्जाम भी होता है, जो कि ये जो पढ़ाएंगे उसी के ऊपर होता है, कुछ भी ऐसे एक्स्ट्रा आपसे नहीं पूछा जाता है। तो हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। तो देखो यहां पर मैं जाता हूं और इसके स्ट्रक्चर की बात हम पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो देखो सारी चीजें लिखी हुई हैं। ये जो बीएस डिग्री होने वाली है ये 4 लेवल की होगी। एक होगी फाउंडेशन लेवल, एक होगा डिप्लोमा लेवल, एक होगा बीएससी लेवल और एक होगा बीएस लेवल। और इसकी खूबसूरती ये है क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बेस पर इसे बनाया गया है कि आप किसी भी टाइम पर इसको एग्जिट कर सकते हो। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मान लो आप शुरू में ही एग्जिट कर जाते हो फाउंडेशन लेवल कोर्स करके, तो आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि आईआईटी मद्रास से डेटा साइंस में आपने फाउंडेशन लेवल तक का कोर्स किया हुआ है। इसको आप अपने जॉब एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसी यू कैन एग्जिट एट डिप्लोमा, यू कैन एग्जिट एट बीएससी। देखो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो देखो अब इसमें जो बात है बच्चों की, इसमें जो एंट्री मिलने वाली है आपको, जो एडमिशन मिलेगा इसमें 2 तरीकों से मिलेगा। एक है रेगुलर एंट्री और एक है जेई एडवांस के थ्रू एंट्री। तो जैसे देखो जेई एडवांस के थ्रू एंट्री का क्या सिस्टम है कि जेई एडवांस में मान लो मतलब आपने जेई मेन दिया 2025 का, आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाते हो, कट ऑफ क्रॉस हो जाता है बेसिकली आपका, जेई एडवांस में बैठने के लिए एलिजिबल हो, तब आप इसमें डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। दैट इज योर जेई एडवांस एंट्री। बाकी जो ऐसे लोग हैं जिनका जेई मेन क्लियर नहीं हुआ या फिर वो अभी जेई मेन दिया ही नहीं, वो जॉब वॉब कर रहे हैं, ऐसा कुछ सिनारियो है, तो वो रेगुलर एंट्री के थ्रू जा सकते हैं। तो देखो रेगुलर एंट्री में होगा क्या कि पहले तो आपको 1 हफ्ता कुछ असाइनमेंट दिए जाएंगे, पढ़ाया जाएगा और उसका एग्जाम लिया जाएगा। उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। उस एडमिशन मतलब उस एग्जाम में भी आपको 50% फॉर जनरल इंडिविजुअल्स आपको स्कोर करना रहेगा। तो देखो जो मैं यहाँ पे एग्जिट वाली बात बताया वो यहाँ पे कि पहले तो फाउंडेशन लेवल जब आप 32 क्रेडिट, जैसे आपको सब्जेक्ट टॉप कराए जाएंगे, आप उनको पढ़ोगे, उसका एग्जाम दोगे, उनसे आप 32 क्रेडिट अर्न करोगे। जैसे कॉलेज में भी जाओगे बच्चों तो हर ईयर में आपको सर्टेन नंबर ऑफ क्रेडिट अर्न करने होते हैं टू गेट योर डिग्री। तो जब 32 क्रेडिट हो जाएंगे तो फाउंडेशन लेवल तक का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। मान लो आपको उसके आगे कंटिन्यू नहीं करना तो यू कैन एग्जिट। ठीक है, सेम गोज फॉर द डिप्लोमा लेवल। बीएससी लेवल के लिए मतलब बेसिकली इनको ऐड करते जाओ। तो देखो बीएससी लेवल के लिए लिखा है कि 114 क्रेडिट होने चाहिए। 114 क्रेडिट हो गए तो आप बीएससी इन डेटा साइंस फ्रॉम आईआईटी मद्रास का सर्टिफिकेट लेकर यू कैन गो आउट। ठीक है, वैसे ही जब 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो अगर चौथे साल में भी 28 क्रेडिट अर्न करते हो तो बीएससी डिग्री इन डेटा साइंस बीएस डिग्री आईआईटी मद्रास से लेकर यू कैन ऑप्ट आउट। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो खूबसूरती है इस चीज के, जैसे देखो लिखा है कंप्लीशन टाइम 4 to 8 है, मिनिमम 4 है, मैक्सिमम 8 है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी पेस में इस चीज को लेकर चलते हो। ठीक है, अब यहाँ की खूबसूरती ये है, इस चीज की खूबसूरती ये है इस डिग्री की कि ये हाइब्रिड मोड में होने वाला है। यहाँ पर जो क्लासेस होंगी वो ऑनलाइन होंगी। ठीक है, एक मतलब क्विज होंगे एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, वो सारे के सारे असाइनमेंट सब ऑनलाइन होंगे। कुछ सर्टेन क्विज होंगे जो आपको इन पर्सन देने होंगे। इन पर्सन मतलब आपको एग्जाम सेंटर अलॉट किया जाएगा आपके नियरेस्ट सिटी में, वहां जाकर आप एग्जाम दोगे। ये हर सेमेस्टर होने वाला, तो एक कॉलेज वाली फील भी रहेगी। प्लस जो इसके बहुत टॉप परफॉर्मर होंगे उनको फाइनल ईयर में आईआईटी मद्रास या फिर आईआईटी रोपर, आई थिंक हाँ आईआईटी रोपर जाकर वहां पर पढ़ने का मौका मिलेगा। कभी कभी लैब्स के लिए भी बुलाया जाएगा। प्लस जो यहाँ का कॉन्वोकेशन होने वाला है उसमें भी आप हिस्सा ले सकते हो। तो भाई देखो पूरा मतलब इंडल्जिंग प्रोग्राम रहेगा आईआईटी मद्रास
का आप एक बेसिकली अलुमनाई बनोगे इसके थ्रू। ठीक है, तो यहां पर बात कर लेते हैं कैसा स्ट्रक्चर होने वाला है। तो देखो हर साल को इन्होंने 4 महीने में बांटा है, क्वार्टरली बांटा है। तो मतलब बेसिकली 4 महीने की बात करें तो एक साल में 3 3 डिवीजन हो जाएंगे और हर एक 4 मंथ की एंड पे एक आपका एंड टर्म एग्जाम होने वाला है। बाकी ये देखो 12 वीक ऑफ कोर्स वर्क है, 3 महीने कोर्स वर्क चलेगा, माने पढ़ाया जाएगा, क्विज लिए जाएंगे, असाइनमेंट दिए जाएंगे जो कि आपको ऑनलाइन सबमिट करने होंगे। ठीक है, कोर्स रजिस्ट्रेशन ये तो ठीक है। असेसमेंट का भी बताया कि देयर आर 3 टाइप ऑफ असेसमेंट, एक वीकली असेसमेंट होगा, एक मंथली असेसमेंट होगा और एंड में जो एंड सेमेस्टर एग्जाम होते हैं कॉलेजेस में उसकी जगह आपका यहाँ पे इन पर्सन एंड टर्म एग्जाम होगा। इन पर्सन मतलब आपको सेंटर अलॉट होगा, जो आप चूज करोगे वहां आपको जाना होगा। अब देखो सेंटर की बात करें तो देखो इसके लिए पूरा मैप इन्होंने दिया हुआ है, यू कैन लुक फॉर इट, कि बहुत सारे सेंटर बनाए हैं, बहुत सारे सेंटर बनाए। देखो यूपी, बिहार, एमपी, इधर साउथ की बात करें तो बहुत सारे सेंटर इन्होंने बनाए हैं। तो आपके जो नियरेस्ट सिटी होगा, जहां पर भी अभी आप रिसाइड कर रहे हो, उसके जो नियरेस्ट है वहां जाकर आप इसका एग्जाम दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब ऑनलाइन एग्जाम सेंटर्स होने वाले हैं। ठीक है, फी स्ट्रक्चर की बात कर ली जाए जो कि बहुत जरूरी है। फी स्ट्रक्चर अगर मान लो खाली फाउंडेशन करके ही आप ऑप्ट आउट करना चाहते हो तो 32,000 फीस है। अगर डिप्लोमा की डिग्री लेकर जाना चाहते हो तो 94,500, 2 डिप्लोमा तो 1,57,000। अगर बीएससी की डिग्री 3 साल कंप्लीट कर जा रहे हो तो 2,21,000 से लेकर 2,27,000 तक होगा। इसमें स्कॉलरशिप भी मिलेगी, प्लस इसमें आपको क्राइटेरिया जो मतलब क्लासिफिकेशन SC ST OBC उसका भी आपको कैटेगरी का यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। बीएस डिग्री के लिए 3,15,000 टू 3,51,000 होने वाला है। देखो यहाँ पे जनरल कैटेगरी की अगर आपका जो फैमिली इनकम है इट इज ग्रेटर देन 5 लाख पर एनम तो भाई कोई भी आपको इसमें छूट नहीं मिलने वाली है। बट अगर 1 लाख पर एनम से 5 लाख पर एनम के बीच में है तब आपको 50% वेवर मिलेगा। 1 लाख पर एनम से भी कम है तो 75% वेवर मिलेगा। सर्टिफिकेट आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। बेसिकली EWS का डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, वैसे अलग अलग कैटेगरी के लिए भी लिखा हुआ है, यू कैन सी दिस। ओके, बाकी अगर आगे बात करें तो यहाँ पे देखो वही बात, अब यहाँ पे फाउंडेशन लेवल पे पूरा बताया है कि आप सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ोगे। तो देखो फाउंडेशन लेवल की बात करूं क्योंकि शुरू में आपको एक एग्जाम भी क्लियर करना है, हमने देख लिया एग्जाम आपको क्लियर करना है जो कि आपका February 23 को होगा। तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप पहले पढ़ चुके हो ऐसा कुछ होगा, क्योंकि यहाँ पे सबको सेम प्लेटफॉर्म पे रखना है। तो यहाँ पर ये लोग आपको पढ़ाएंगे, क्या क्या पढ़ाएंगे भाई। अब डेटा साइंस के लिए अगर जा रहे हो तो डेटा साइंस से रिलेटेड चीजें ही पढ़ाएंगे। मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंस देखो यहाँ पे होगा, हाँ मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंस, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, इवन इंग्लिश भी, इंग्लिश का भी है। तो इन चारों सब्जेक्ट के क्या होने वाले हैं, आपके टेस्ट होंगे, यही आपके क्वालिफाइंग टेस्ट में पूछेगा। 50% इफ यू स्कोर तो आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, बाकी ये पूरे फाउंडेशन का बता दिया कि इसने उन्हीं के सेकंड पार्ट भी है। तो अगर इतने सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर लेते हो, इतने क्रेडिट अर्न कर लेते हो तो आपको फाउंडेशन लेवल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। डिप्लोमा का देखो यहाँ पे डिटेल पूरा है, कितने कोर्सेज हैं, कितना प्रोजेक्ट है, कितना टाइम लगेगा, कितनी फीस है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल उन्होंने बहुत प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है। तो देखो ये सब्जेक्ट है, देखो सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। ओके ओके, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, देखो सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, प्रोग्रामिंग है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम भाई बहुत काम आता है, पाइथन का, मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट भी है, जावा है, इसमें मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलपमेंट है। तो मतलब बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट जो आप कंप्यूटर साइंस में पढ़ते हो वो सारे सब्जेक्ट है। कंप्यूटिंग वाले में पढ़ते हो जो स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग चल रहा है उसमें जो पढ़ते हो वो सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। बाकी इलेक्टिव सब्जेक्ट भी है, मशीन लर्निंग है, बिजनेस डेटा मैनेजमेंट है। तो सब्जेक्ट बहुत अच्छे अच्छे हैं इसमें, यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, तो ये तो बात हो गई डेटा साइंस वाले की। अब देखो इसमें जो लास्ट में आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है वो किस तरीके का दिखाई देगा, देखो इस तरीके का दिखाई देने वाला, आईटी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, इस तरीके से हियर बाय कन्फर्स द डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ साइंस इन डेटा साइंस एप्लीकेशन, यहाँ पर आपका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सर्टिफिकेट होगा फ्रॉम आईटी मद्रास। ठीक है, अब बात करनी जाए इलेक्ट्रॉनिक्स की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसा डेटा साइंस का था। ठीक है, यहाँ पर जो है सब्जेक्ट बेसिकली थोड़े से अलग हो जाएंगे, ये और डेप्थ में होगा, इसमें टाइम आपको ज्यादा लगेगा और इसकी फीस भी थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, 4 to 8 ईयर यहाँ पे इसका भी टाइम रखा गया है। बीएस डिग्री 142 क्रेडिट है। ओके, अब आगे बात की जाए तो कोर्स रजिस्ट्रेशन बेसिकली तो सब कुछ सेम ही चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जो इसके असेसमेंट का है वो भी डेटा साइंस वाला सेम टू सेम है, देयर आर नो चेंजेस।
एग्जाम सिटीज की बात की जाए तो वही सेम एग्जाम सिटीज होंगी जो डेटा साइंस के लिए आपको अवेलेबल है, तो वो वाली चीज हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे फीस की अगर बात की जाए तो देखो यहाँ पर अगर आप बीएस इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए जाते हो तो जो आपको फीस पे करनी है डेट विल बी 5,84,000, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का जो पार्ट होता है वो काफी डेप्थ में लेकर जाएगा आपको, बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स हैं इसमें भी, इसमें आपको मास्टरी कराई जाएगी, दैट इज वाई ये थोड़ा सा महंगा है। प्लस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए आपको लैब की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो कुछ कुछ प्रैक्टिकल्स का मतलब ऐसा ही बताएंगे कि आप घर पे सामान खरीद के कर सकते हो, बाकी केसेस में आपको आईआईटी मद्रास इनवाइट किया जाएगा कि हाँ आप आइए हमारे लैब्स का इस्तेमाल करिए, वहां पे आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा कंप्लीटली 100% ऑनलाइन ही हो जाने वाला है कि घर बैठे बैठे ही सब कुछ हो जाए, कुछ भी आपको वहां से इंटरेक्शन नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे हाइब्रिड मोड है, इंटरेक्शन मिलने वाला है, ठीक है। बाकी सब कुछ जो है आप पढ़ सकते हो। फाउंडेशन के लिए देखो लिख दिया डिटेल, जैसे लास्ट टाइम था यहाँ पे भी इंग्लिश, मैथ फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम थिंकिंग एंड सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम थिंकिंग एंड सर्किट लैब, मतलब वही शुरू में देखो ये सिंपल से सब्जेक्ट है जिनका वो टेस्ट लेंगे आपका फॉर क्वालिफाइंग एग्जाम, इनको पढ़ के पहले तो पढ़ाएंगे, फिर क्वालिफाइंग एग्जाम कराएंगे, उसको क्लियर करोगे, इतने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लोगे तो फाउंडेशन लेवल का हो जाएगा। डिप्लोमा लेवल के लिए देखो 1 से 3 साल लगने हैं, ये सारे सब्जेक्ट देखो सिग्नल एंड सिस्टम, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक, पाइथन प्रोग्राम, डिजिटल सिस्टम डिजाइन, जिस भी आपके दोस्त ने बीटेक की होगी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, इसी में, उनसे पूछना, उनको भी यही सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो वही सारी चीजें यहाँ भी चल रही है, वही प्रोफेसर साहब को पढ़ाने वाले, बस क्लासेस ऑनलाइन मोड में होंगी, कभी कभी ऑफलाइन भी बुलाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो सर्टिफिकेट आपको दिखने वाला है वो इसी प्रकार का दिखने वाला है। तो बेसिकली आई विल से कि जो बच्चा अभी जॉब कर रहा है या फिर जो भी 2025 या 26 की तैयारी कर रहा है, इफ यू वांट टू गो फॉर इट, या फिर वो किसी और सब्जेक्ट से बैचलर कर रहा है या कोई और कोर्स कर रहा है, ठीक है, उसके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो आईआईटी मद्रास से बीएससी डेटा साइंस कर सकता है, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कर सकता है। डेटा साइंस की बात करें तो मार्केट में इसके भी कितनी डिमांड है, ठीक है, और अच्छे से करोगे, ऐसा नहीं है कि इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट विल बी अ वेस्ट ऑफ मनी, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। कोई बहुत सारे लोग होते हैं जो कहीं से बिना डिग्री लिए भी सिर्फ यूट्यूब से सीख के, खुद से सीख के बहुत अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं, खुद से चीजें डेवलप कर रहे हैं, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। मेरा काम था आपको जानकारी देना कि ऐसा कुछ कोर्स चल रहा है जिसकी रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, इफ यू वांट टू गो फॉर इट यू कैन गो फॉर इट। जो भी आपको कंप्लीट डिटेल चाहिए आप वेबसाइट को रेफर करिए, जाके पढ़िए उसको बहुत अच्छे से। तो बाकी जो है बच्चों अच्छे से तैयारी करते रहो, ऑल द बेस्ट।